इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.9 का स्क्वायर रूट इंटू 1.6 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका क्या तरीका है, देखिए अलग अलग स्क्वायर रूट निकालने से अच्छा है कि हम इसको एक स्क्वायर रूट में ले लें। और ये कितना आ गया 0.9 इंटू 1.6 है। अब पॉइंट हटा देंगे, इसका पॉइंट हटाया तो नीचे एक ज़ीरो लग गई, इसका पॉइंट हटाया तो इसकी एक ज़ीरो लग गई। अब देखिए, अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए। और 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। और 10 इंटू 10 दो तो हैं ही। अब देखिए पेयर्स बन गए, 3 का भी पेयर बन गया, 4 का भी और 10 का भी। ऐसे ही लिख देंगे, 3 और 4 ऊपर एक एक बार बाहर निकाल देंगे स्क्वायर रूट से, और एक बार 10। तो ये कितना आ गया 4 3 12, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई नीचे की नीचे। अब क्योंकि नीचे एक ज़ीरो है तो एक डिजिट से पहले राइट हैंड से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो दैट मीन्स 1.2। तो बी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें रूट 288 अपॉन रूट 128 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम 288 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो ये कितना आया, क्योंकि कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको डिवीजन मेथड के थ्रू निकालना है या प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं क्योंकि ये इवन डिजिट था इसलिए। तो 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, अगेन 2 से गया, 2 7 14, 2 2 4, अगेन 2 से, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो ये कितना आ गया स्क्वायर रूट में, देखिए 5 टाइम्स तो 2, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3। अब इसी तरीके से 128 का निकाल लेंगे। तो देखिए 128 का 2 से गया, 2 6 12, 2 4 8, अगेन 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो कितने 2 आ गए, 3 6 7 2s आ गए। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 2 आ गए। अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालते थे जिनका पेयर बन जाता था, तो इन दोनों का पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया, ऐसी ही इन तीनों का पेयर बन गया। तो कितना आ गया बाहर, 2 टाइम्स तो 2 और 1 टाइम 3 और रूट 2 एज इट इज़ रह गया। इसी तरीके से 2 टाइम्स 3, इसी तरीके से 3 टाइम्स तो 2 और रूट 2 एज इट इज़। अब देखिए क्या करेंगे, रूट 2 ऊपर भी है नीचे भी है तो कैंसिल कर देंगे, 2 2s ऊपर है तो 2 2 नीचे के कैंसिल हो गए। तो कितना बच गया 3/2। तो दैट्स वाई सी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रूट 2 होल 1/4 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जब भी मिक्स फ्रैक्शन में होता है तो हम उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 4 2 8, 8 + 1 इज़ 9। तो रूट में 9/4 आ गया, राइट। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं और 4 को इसी तरीके से 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। और स्क्वायर रूट में पेयर्स बनाते हैं और एक बार बाहर लिख देते हैं। तो 3 और 2 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी हैं तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके देख लेंगे। 2 से 3 को डिवाइड करके 2 1 2, 1 बच गया। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1 होल 1/2 लिख सकते हैं। तो दैट्स वाई आवर बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। इसमें से कौन सा नंबर इवन नंबर का स्क्वायर है वो बताना है। तो हमें पता है इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही आता है। तो यहाँ लिख रही हूँ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन।
इवन ही होता है। तो देखिए इन चारों नंबर्स में से अगर आप देखेंगे ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, लेकिन ये इवन है, तो आर ए पार्ट इज आर करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। कौन सा इनमें से ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो हमें पता है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। ऑड ही होता है ऑड नंबर का स्क्वायर। तो देखिए ये इवन नंबर है 6, लास्ट की यूनिट डिजिट देखते हैं, 4 भी इवन नंबर है, 9 ऑड है, और हमें पता है 2 ज़ीरोज़ मतलब स्क्वायर है, इवन नंबर ऑफ स्क्वायर्स है। तो दैट मीन्स आर सी पार्ट इज आर करेक्ट आंसर।